तो हाय दोस्तों, तो मैंने कुछ दिन पहले एक पोल डाला था परफेक्ट वर्ल्ड पे और उसमें मैंने कहा था कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैंने आपसे पूछा था कि न्यू एपिसोड या ओल्ड एपिसोड। तो आप सब लोगों ने मुझको न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने को वोट किया था, तो लो आ गया न्यू एपिसोड। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मुझको इससे पहले वाली स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, तो अगर मैं कोई चीज मिस कर देता हूँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी कह देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी इस एपिसोड में जो कुछ बताया जा रहा है वो मैं आपको पूरा सही से समझाऊंगा और इसके आगे जितने भी एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा वो सबको अच्छे से ही एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बहुत हो गई जानकारी, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड 49 की स्टार्टिंग में हम एक जगह को देखते हैं और यहाँ पर एलेक्स एक पोर्टल से वहाँ पर आ रहा होता है और इस जगह का नाम अंडरवर्ल्ड किंगडम ऑफ हेवन। और यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि जब मैं एम्परर बन जाऊंगा मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये शायद उस बंदे को कह रहा है जिससे ये इससे पहले वाले एपिसोड में लड़कर आया है। खैर ये जो यहाँ पर कह रहा है ये शायद हमें आगे के एपिसोड में समझ में आएगा। और फिर इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक विलेज को देखते हैं और इस विलेज का नाम है फेंग हाओ फू फेंग सिटी। और हम यहाँ पर एलेक्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में आ गया था और यहाँ पर जगह जगह चोरी चकारी और मारपीट और झगड़ा ये सब चल रहा होता है। और ये सब देखकर एलेक्स कह रहा होता है कि ये कितनी अजीब सी जगह है। और ऐसे ही एलेक्स थोड़ी दूर आगे आकर देखता है कि एक बंदा हेवनली इमोर्टल एकेडमी के कार्ड्स बांट रहा होता है और वो वहाँ पर लोगों से कह रहा होता है कि 7 कलर गोल्ड नाम की कोई चीज है जो कि वो वहाँ पर कह रहा होता है कि जो बंदा वो लेकर आएगा उसको हम हेवनली इमोर्टल एकेडमी में एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर एक मैजिकल वाटर है, उसके अंदर अपनी लेवल अपग्रेड करने का उस बंदे को मौका देंगे जो कि 7 कलर गोल्ड नाम की कोई चीज है वो लेकर के आएगा। वो यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है और अब ये क्या चीज है ये हमें आगे पता चलेगा। और ये इस बंदे की बात सुनकर एलेक्स पीछे में यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये तो मेरे काफी ज्यादा काम की चीज है, अगर मैं इनके लिए वो चीज ले आऊँ जो ये मांग रहे हैं तो मैं वहाँ पर जाकर अपनी स्किल अपग्रेड कर सकता हूँ और मेरी इम्यून पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं अपना कल्टीवेशन भी आगे बढ़ा पाऊंगा काफी ज्यादा तेजी से। और वहाँ पर वो एक फैसला करता है कि मैं भी वो कार्ड लूंगा और इस मिशन में जाऊंगा। और फिर तभी यहाँ पर वो एक मोटा सा बंदा आकर और सीधे ही एक लड़की होती है जो कि वहाँ पर वो सब कार्ड बांट रही होती है, उसके पास जाकर कहता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहा था और मुझे वो कार्ड अभी तक मिला नहीं है, मुझे वो दे दो। और फिर इस पर वो लड़की वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को हवा में उठा लेती है और वहाँ पर काफी दूर पीछे फेंक देती है। और वो कहती है कि अगर तुम्हें कार्ड चाहिए होगा तो तुम्हें लाइन में लगना होगा, रूल सबके लिए सेम ही है जो कि तुम सबको ही फॉलो करने होगा। और ये देखकर वो मोटा बंदा यहाँ से डर कर भाग जाता है और बाकी सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर पीछे में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि अभी 1 साल ही हुआ है इस लड़की को इस एकेडमी में आए हुए और ये यहाँ पर इतनी ज्यादा फेमस हो गई, यहाँ तक कि जो एकेडमी का एल्डर है उसके भी काफी ज्यादा करीब आ गई है। और यहाँ पर ये लोग इस लड़की का नाम बताते हैं जो कि किंग ये है। और फिर तभी यहाँ पर एलेक्स उसको पर्पल डीमन आई से देखता है कि वो कौन है, पर उसको कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, पर उसको एक ऑरा महसूस हो रहा होता है किसी लड़की का जाना पहचाना। और तभी यहाँ पर कार्ड लेने की एलेक्स की बारी आती है और वो लड़की के पास जैसे ही जाता है वैसे ही उसके वहाँ पर थोड़े होश बदल हो जाते हैं और वो एक दूसरी ही जगह में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको उसकी वाइफ दिखाई दे रही होती है जिसका नाम जेसिका है। और यहाँ पर ये यही सब सोच रहा होता है। फिर तभी यहाँ पर पीछे में एक बंदा कहता है कि क्या मर गया भाई तू, कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी हट यहाँ से। और तभी यहाँ पर एलेक्स अपना वो कार्ड लेकर और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर एलेक्स भी सोच रहा होता है कि क्या ये वो हो सकती है। खैर जो भी हो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, इतना तो पक्का है। और इतना कहकर यहाँ से एलेक्स चला जाता है और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स अपने गोल्डन फ्लाई विंग से उड़ता हुआ जा रहा होता है। फिर तभी उसको वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है और उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं और यहाँ पर एलेक्स भी रुक जाता है और वहाँ पर रुककर उनकी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पर एक मार्क्स वाला बंदा होता है जो कि उस लड़की से कह रहा होता है कि हमें वो 7 कलर गोल्डन दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। और इस पर ये लड़की यहाँ पर कह रही होती है उस बंदे से कि मैं तुमको इतनी आसानी से वो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुमको ये दे दिया तो मैं अपने एकेडमी के एल्डर को क्या जवाब दूंगी, तो इतनी आसानी से तो ये मैं तुमको नहीं देने वाली। और फिर तभी वो मार्क्स वाला बंदा उसके पास आकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा और फिर तुम अपनी एकेडमी को क्या जवाब दोगी। और वो वहाँ पर उसका एक नाम लेता है सीक्रेट फेरी। और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है, जिस पर वो उस बंदे को कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर वो मार्क्स वाला बंदा उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अभी नादान बन रही हो, फेरी मून चैन, क्यों सही कहा ना मैंने, यही नाम है ना तुम्हारा। जिस पर वो लड़की उसको कहती है कि मुझे अपर वर्ल्ड के लोगों ने भेजा है लोअर रेल्म और अपर वर्ल्ड के लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर नजर रखने
देखने के लिए। अब क्योंकि तुम मेरा राज जान गए हो तो अब तुम्हें मरना होगा। और फिर तभी यहाँ पर ये लड़की इसी के साथ ही इन लोगों के ऊपर अटैक करती है और वहाँ पर 2 बंदों को पकड़कर और मार डालती है, पर वो मार्क्स वाला बंदा वहाँ पर बच जाता है। और फिर तभी वो मार्क्स वाला बंदा वहाँ पर अपनी पर्पल डीमन ड्रैगन निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। और इस ड्रैगन को देखकर यहाँ पर ये लड़की समझ जाती है कि ये जो मार्क्स वाला बंदा है ये डीमन ड्रैगन सेक्ट का बंदा है। और ये भी यहाँ पर अपनी एक बहुत ही बड़ी पिंक ड्रैगन को निकाल लेती है और अपनी इस ड्रैगन को उस ड्रैगन से सीधे ही टकरा देती है, जिससे वो दोनों ही ड्रैगन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और साथ ही वो मार्क्स वाला बंदा भी काफी दूर पीछे फेंका जाता है। और तभी यहाँ पर ये बंदा घबरा कर और वहाँ से तुरंत ही फ्लाई करके और निकल लेता है। और इसके साथ ये लड़की भी उसके पीछे पड़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर अपर वर्ल्ड से एक बहुत ही बड़ा गोल्डन ईगल आ जाता है, जो कि उस बंदे को वहाँ पर एक ही बार में मार डालता है। और तभी यहाँ पर ये लड़की इस मार्क्स वाले बंदे के पास आकर और देखने लगती है और वहाँ पर ऊपर में कहती है कि किसने मेरी हेल्प करी है, बताओ मुझको अपने बारे में, कौन हो तुम। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली नाम की एक जगह को देखते हैं और यहाँ पर एलेक्स भी फ्लाई करता हुआ आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी पर्पल एनर्जी वहाँ पर खाई के अंदर से निकल रही होती है और साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी उस खाई के अंदर जंप लगा देता है। और फिर तभी यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा नीचे आ जाता है और वहाँ पर अपनी पर्पल डीमन आई को निकालकर और ज्यादा नीचे देखने लगता है और वहाँ पर उसको एक जगह दिखाई देती है जिसके अंदर से काफी सारी वो पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। और फिर यहाँ पर एलेक्स यहाँ पर फ्लाई करते हुए सीधे ही उस जगह पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक काफी ज्यादा बड़ी ड्रैगन्स का कंकाल होता है, जो कि एक कॉफिन को चारों तरफ से लपेट के रखे हुए होते हैं और वो सारी की सारी पर्पल एनर्जी उस कॉफिन के अंदर जा रही होती है। और फिर जैसे ही एलेक्स कॉफिन के पास आ जाता है और वहाँ पर अपनी पर्पल डीमन आई से देखने की कोशिश करता है, पर उसमें कुछ नहीं समझ आता। और तभी यहाँ पर ये पूरी जगह हिलने लगती है और वो जितने भी बड़े बड़े ड्रैगन्स के कंकाल थे वो सारे के सारे वहाँ पर एक ही साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पर जितनी भी सारी वो पर्पल एनर्जी थी वो सारी की सारी उस कॉफिन के अंदर जा रही होती है। तभी यहाँ पर एलेक्स अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कॉफिन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक गोल्डन शील्ड क्रिएट कर देता है और इससे ये कॉफिन थोड़ा खुल जाता है। तभी यहाँ पर एलेक्स उसके अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही उस कॉफिन के पास जाता है उसके अंदर की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जो कि उसको अंदर ही खींच लेती है और काफी ज्यादा जोर से नीचे ले जाकर मारती है और उसके ऊपर काफी ज्यादा पावर का प्रेशर डाल रही होती है। पर यहाँ पर एलेक्स खड़ा हो जाता है, इतने प्रेशर से उसका ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उस बड़े से कॉफिन के अंदर एक और छोटा सा कॉफिन होता है और यहाँ पर एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसको खोलने की कोशिश करता है। ये सोचकर खोलने की कोशिश करता है कि इसके अंदर वो 7 गोल्डन नामक चीज मिल जाएंगी, नहीं तो कोई ना कोई ट्रेजर तो मिल ही जाएगा। पर वो कॉफिन उसकी उस पावर से नहीं खुलता, इसलिए वहाँ पर एलेक्स सोचता है कि ये मैजिक से नहीं खुलेगा, इसको मैं अपने हाथों से ही धक्का मार के खोलने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही वो उसको खोलने की कोशिश करता है थोड़ा सा वो कॉफिन का ऊपर का ढांचा खिसक जाता है और उसके अंदर से काफी सारी वो पर्पल एनर्जी सीधे ही एलेक्स के बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस एनर्जी से एलेक्स की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहाँ पर एलेक्स काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और फिर यहाँ पर ये कॉफिन बंद हो जाता है और वो एनर्जी भी निकलना बंद हो जाती है। और ये देखकर एलेक्स सोचता है कि आखिर ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और तभी वहाँ पर वो उस कॉफिन को फिर से खोलने की कोशिश करता है काफी सारी चीजों से, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके और अपना थंडर पावर स्पेयर का इस्तेमाल करके भी खोलने की कोशिश करता है, पर वो कॉफिन नहीं खुलता। आखिर में वो हार मानकर और वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर जैसे ही वो उस कॉफिन से बाहर आता है और यहाँ पर वो सोचता है कि इतने बड़े ड्रैगन्स इस कॉफिन की चारों तरफ से सुरक्षा करके बैठे हुए हैं, जरूर इसके अंदर कुछ तो खास बात होनी चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं कि इसके अंदर कुछ भी ना हो, मुझे बस पता लगाना होगा। और वो वहाँ पर उस बड़े से ड्रैगन की हड्डियों को छूकर देखने लगता है, पर तभी यहाँ पर इसके पीछे से एक ब्लू फ्लेम निकल आती है और तभी यहाँ पर ये ब्लू फ्लेम सीधे ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है। पर एलेक्स यहाँ पर अपने फ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करके और वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर ये ब्लू फ्लेम एलेक्स का पीछा कर रही होती है। तभी यहाँ पर एलेक्स उस ब्लू फ्लेम को एक बड़े से पत्थर में ले जाकर मार देता है और उससे वो पूरी चट्टान लावा की बन जाती है। और ये देखकर एलेक्स वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये छोटी सी फायर कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझको लग जाती तो मेरे तो काम 25 हो जाता। तभी वो ब्लू फ्लेम उसके पीछे आ जाती है और यहाँ पर एलेक्स उससे कह रहा होता है कि तुमको इस बड़े से ड्रैगन की हड्डियां खानी है तो तुम खा सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। और इसके साथ ही यहाँ पर ये ब्लू फ्लेम उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाली होती है वो वहाँ पर डर कर और भाग जाती है अचानक से। और ये देखकर एलेक्स काफी ज्यादा चौंक जाता है कि इसको क्या हुआ। तभी हम यहाँ पर एलेक्स के पीछे एक और फ्लेम देखते हैं जो कि
एक मिस्टीरियस सी फ्लेम होती है। पर यहाँ पर एलेक्स इस फ्लेम को देखकर और थोड़ा सोचता है और तभी यहाँ पर एलेक्स चौंकता हुआ कहता है कि ये तो एक केओस फ्लेम है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये वीडियो लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको मजा आया है मेरा एक्सप्लेनेशन देखने में तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कमी लगी है तो सॉरी यार, जितना इसमें बताया गया है मैं बस उतना ही आपको समझाया हूँ। बाकी अगर इसमें कुछ मिस हुआ है तो उसके लिए सॉरी। और आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो ताकि मुझे भी इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।